भगवान शिव कहते हैं, यह कथा सुनने के बाद भविष्य की चिंता करना छोड़ दोगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत घाटियों में एक छोटा सा गांव बसा था, शांतिवन। इस गांव में लोग भगवान शिव के भक्त थे। वहां एक निर्धन किसान रहता था, नाम था माधव। उसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी, पर गरीबी और चिंता ने उसके बाल समय से पहले ही सफेद कर दिए थे। माधव का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, थोड़ी सी जमीन और एक बूढ़ी माँ। उसकी पत्नी कमला कुछ वर्ष पहले बीमारी से चल बसी थी और उसका 10 साल का बेटा गोपाल ही उसकी दुनिया था। दिन भर खेत में काम करता और रात को चिंता में डूबा रहता, कल क्या होगा, बेटा बड़ा कैसे होगा, माँ की दवा कैसे आएगी, कहीं कोई संकट न आ जाए। एक रात जब वह थकाहारा खेत से लौटा, उसने देखा कि गोपाल अपने पुराने फटे हुए कागजों से कुछ बना रहा है। उसने पूछा, क्या कर रहा है बेटा? गोपाल बोला, पिताजी, मैं शिवजी का मंदिर बना रहा हूँ। एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सच्चा मंदिर बनवाऊंगा और वहां रोज प्रार्थना करूंगा कि आप खुश रहें। माधव की आंखें भर आईं। वह मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट गया। उसने सोचा, मैं अपने बेटे को इतना भी नहीं दे सकता कि वो असली खिलौने से खेल सके, और ये बच्चा मेरे लिए शिवजी का मंदिर बना रहा है। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे भोलेनाथ, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? क्या मेरी चिंता कभी समाप्त होगी? उसी रात उसकी झोपड़ी के बाहर तूफान उठा। पेड़ झूमने लगे, बिजली चमकी और अचानक एक तेज प्रकाश फैला। माधव बाहर निकला तो देखा, एक योगी खड़े हैं, हाथ में त्रिशूल, जटाएं बिखरी हुई, गले में नाग और नेत्रों से करुणा की ज्योति फूट रही थी। वह पहचान गया, ये स्वयं भगवान शिव हैं। माधव घुटनों के बल गिर पड़ा, प्रभु, आप मेरे जैसे तुच्छ के पास क्यों आए? शिव मुस्कुराए, माधव, तुम्हारी चिंता की पुकार मुझ तक पहुंची। तुम भविष्य की चिंता में इतने डूब गए हो कि वर्तमान की सुंदरता देखना भूल गए हो। क्या मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊं? माधव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, कृपा होगी। शिवजी ने कथा प्रारंभ की। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा हरिचंद्र राज करता था। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसे भी एक भय सताता था, भविष्य का भय। वह सोचता था, क्या मैं सदा अच्छा राजा रहूंगा? क्या मेरा राज्य बचेगा? क्या मेरे वंशज मुझे याद करेंगे? इन चिंताओं में वह अपने राज्य का सुख भी नहीं उठा पा रहा था। एक दिन उसने एक ऋषि से पूछा, ऋषिवर, क्या कोई उपाय है कि मैं भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाऊं? ऋषि बोले, राजन, कल प्रातःकाल तुम एक साधु से मिलोगे जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। अगले दिन राजा जंगल की ओर निकल पड़ा और एक तपस्वी के पास पहुंचा। वह तपस्वी कोई और नहीं, मैं स्वयं था। राजा बोला, भगवन, मुझे शांति चाहिए। मुझे भविष्य की चिंता सताती है। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, राजन, एक गिलास पानी लाओ। राजा हैरान हुआ, पर आदेश का पालन किया। मैंने पानी लिया और उसमें एक चुटकी राख मिला दी। फिर बोला, अब इसे पी लो। राजा हिचकिचाया, यह तो गंदा हो गया। मैंने कहा, यही तो तुम्हारा जीवन है। भविष्य की चिंता उस राख की तरह है जो तुम्हारे विचारों के शुद्ध जल को गंदा कर देती है। जब तक तुम इस राख को निकालोगे नहीं, जीवन की मिठास नहीं चख पाओगे। राजा समझ गया और उसी दिन से उसने चिंता करना छोड़ दिया। उसने वर्तमान को अपनाया और उसका राज्य सुखमय हो गया। शिवजी बोले, माधव, जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो तुम वर्तमान को खो देते हो। क्या तुम्हें पता है कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं?
तुम खेत में हो या थक कर सो रहे हो, मैं तुम्हारे बेटे की मुस्कान में, तुम्हारी माँ की प्रार्थना में और तुम्हारे श्रम की बूंदों में हूँ। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैं समझ गया। मैं हर दिन तुम्हारे भरोसे जीऊंगा। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। अगले दिन से माधव बदल गया। अब वह खेत में काम करता तो हर फसल को शिवजी का आशीर्वाद मानता। वह अपने बेटे के साथ खिलखिलाकर हंसता, माँ के लिए फूल लाता और सबसे बड़ी बात, उसने चिंता करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। खेतों में उपज बढ़ी, गांव वालों ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे पंच बना दिया। कुछ वर्षों बाद वह गांव का सबसे सम्मानित और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन गया। जब कोई दुखी होता तो वह यही कथा सुनाता, शिवजी की वह कथा जिसने उसके जीवन को बदल दिया। और एक दिन जब उसका बेटा गोपाल बड़ा होकर गांव का स्कूल मास्टर बना तो वह बच्चों को यह शिक्षा देता, बच्चों, भविष्य का कोई नहीं जानता, पर जो भगवान पर भरोसा करता है वह हर हाल में मुस्कुराता है। माधव की कथा एक संदेश बन गई। चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। हर सुबह शिवजी का नाम लो और कर्म करो, क्योंकि शिवजी कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो किस बात की चिंता। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।